तो सबसे पहले सॉरी बच्चों, बहुत लेट हो गया सेकंड चैप्टर आते आते उसके लिए। तो आज हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर डीएवी क्लास 8 साइंस का, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोज। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फ्रेंड्स है या फोज यानी दुश्मन है। ठीक है। वी सी ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास क्या देखते हैं बच्चों? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल हम हमारे आसपास देखते हैं। बिसाइड्स दीज there are a large number of small organisms which cannot be seen with our unaided eye। तो इसके अलावा यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग देखते हैं, उसके अलावा हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लार्ज नंबर में स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमको अनएडेड आई यानी नग्न आँखों से हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ आँखों से हमको दिखाई नहीं देता है। हावेवर दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। लेकिन वो हम उनको कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते, लेकिन किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देख सकते हैं। दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए बच्चों कॉपी में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो इनविजिबल होता है हमारे आई के लिए क्या होता है? नॉर्मल आई के लिए, बिना किसी एडेड आई के लिए क्या होता है? इनविजिबल होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। ठीक है। नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन किससे दिखाई देता है? माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है। देयर स्टडी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। और इनकी स्टडी को क्या बोला जाता है बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी। यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जो कि एक ब्रांच है साइंस का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड वायरसेस एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएंगे बच्चों? वायरस है ना, जैसे अभी आपने रिसेंटली 2009 में क्या सुना होगा? कोरोना वायरस है ना, वैसे है ना कोरोना वायरस। तो वायरस जो है वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कोरोना वायरस वो भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी इससे पहले हमने अमीबा जो देखा था वो क्या है? हमारा एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल जो है सेल के टाइप में हमने पढ़ा था, वही क्या? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, प्रोटोजुअन्स हो गया, ठीक है, एल्गी हो गए, सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, फोज एंड सम यूजफुल ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स। तो इन सभी ग्रुप में, माइक्रोऑर्गेनिज्म के सभी ग्रुप में, इन सभी ग्रुप में कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए क्या? हार्मफुल है, जिनको हम फोज या दुश्मन बोल रहे हैं, और कुछ हमारे लिए यूज़फुल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रेंड्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो पिक्चर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है। जैसे पहला अगर आप देखोगे, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया, ये पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, स्पाइरोकैरिया, जो नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म को दिखाई देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म बोला जाता है। द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म वॉज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, है ना। तो जैसा कि बच्चों हमको पता है कि ये जो हमारे पास हमने किसको डिस्कवर किया है ना, किसको डिस्कवर? माइक्रोस्कोप को। तो हमको पता है कि बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमको खुली आंखों से, सिर्फ आंखों से हमको दिखाई नहीं देता है। तो उसको कब उसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमको पता कब चला? जब हमने किसका आविष्कार किया, किसको डिस्कवर किया, इन्वेंट किया? माइक्रोस्कोप को। तो हमको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस में दिखाई देता है? माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया तभी हमको क्या दिखाई देना स्टार्ट हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देना स्टार्ट हुआ। एंटोन वॉन लीवेनहॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो इस नाम को बच्चों नोट कर लो। जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या बोला? बैक्टीरिया के बारे में बोला कि बैक्टीरिया भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, तो इसको लिख लीजिएगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न माइक्रोस्कोप्स एंड अदर न्यू टेक्निक्स वी हैव कम टू नो लॉट मोर अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म, है ना। तो अभी हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, बहुत सारे न्यू टेक्निक्स है, जिससे हम क्या जान सकते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिला। अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पहले जो है लाइफ में क्या आया हमारा?
माइक्रोनिज्म ही आया, ठीक है। तो माइक्रोनिज्म जो है एक तरह से हम लोग बोल सकते ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना है किसमें, अर्थ में। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ माइक्रोनिज्म हैव एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो कुछ वेराइटीज़ हमारे पास माइक्रोनिज्म के ऐसे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या है एग्जिस्ट है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी वो थे। दे अफेक्ट अस इन मेनी वेज। तो जो हमको क्या करता है, डिफरेंट वेज में क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर माइक्रोनिज्म कैन बी डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। तो उनके सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, तो माइक्रोनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, है ना, कॉपी में। क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग देखें तो माइक्रोनिज्म को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, बैक्टीरिया, फंगी या फंजाई बोलते हैं, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी, हमारा हो जाएगा 4 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म हैव बीन शोन इन द फॉलोइंग। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिज्म है आप यहाँ पे नीचे पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है, फंगी दिख रहा है जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, विब्रियो कोलेरी है, कॉलरी है, हमारा ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, फंजाई में आएगा। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस है हमारा, विब्रियो कॉलरी है हमारे पास यहाँ पे, प्रोटोजोआ में हमारा पैरामीशियम है, अमीबा है, यूक्लिना है, क्लोरेला है हमारे पास, या क्या बोल सकते हैं आप, स्पाइरोगैरा। तो ये एल्गी है। तो ये सभी टाइप के आपको लोग याद रखिए, प्रोटोजोआ में क्या आता है, एल्गी में क्या आता है बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विब्रियो कॉलरी जो है वो किस में आता है, क्या वो किस में आएगा, बैक्टीरिया में आएगा, ईस्ट किस में आएगा, फंजाई में आएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं बच्चों, थैंक यू।